हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे पाइथन ग्रेडिंग सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी एक यूज़र है वो अपने मार्क्स इंपुट करेगा एंड उसके जो मार्क्स को कैलकुलेट करके उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, हमने यहाँ पे ये पाइथन प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो किस तरह से इसको आप बना सकते हो एंड किस तरह से मैंने बनाया, जैसे कि मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं प्रॉपरली हमारा ये वर्क कर रहा है। जैसे कि मैं इसको रन कर लेता हूँ इस कोड को एंड यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि एंट्री और मार्क्स, तो यहाँ पे एंटर करने के लिए बोल रहा है नीचे। मैं इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश करके। ठीक है, कमांड एस एंड यहाँ पे रन करता हूँ कोड को। तो अब यहाँ पे मेरे को बता रहा है टर्मिनल में कि एंट्री और मार्क्स, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क्स देता हूँ, जैसे 45 है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 पे जो ग्रेड मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेड इसको सी मिला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर से एंटर करूँ, ठीक है, जैसे कि एंट्री और मार्क्स मेरे को फिर से बोल रहा है, अब यहाँ पे मैं दे दूँ इसको 98। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, यहाँ पे ग्रेड ए यहाँ पे मेरे को मिला है। ठीक है, तो ये किस तरह से हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो किस तरह से इसको बनाते हैं, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको टर्मिनल को यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम न्यू फाइल बना लेते हैं अपनी, ठीक, हे डॉट पाई करके नाम से। ठीक, तो अब इसमें कैसे हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे, तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी एक वेरिएबल लेना है। जैसे मैं मार्क्स नेम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, मार्क्स नेम से एक वेरिएबल ले लें एंड इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। और फिर इसके बाद हमको यहाँ से एक यूज़र से इनपुट लेना है नंबर्स में, तो यहाँ पे इंट टाइप करना है एंड यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे आपको टाइप करना है इनपुट एंड यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है कि एंट्री और मार्क्स यूज़र्स से। ठीक है, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, अब देखो हमारे जो है इसका सेव करके इसको रन कर लेते हैं। तो अभी कुछ भी हमारे यहाँ पे कुछ भी रन नहीं होगा, लेकिन बस यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मेरे को बोलेगा कि एंट्री और मार्क्स। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट ले लेते हैं एंट्री और मार्क्स। यूज़र से यहाँ पे इंपोर्ट ले लिया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी अभी यहाँ पे ग्रेड नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई कंडीशन लगाई नहीं है कि कितने मार्क्स पे कौन सा ग्रेड देना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे एक इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन। जैसे कि इफ़ हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे ग्रेटर देन है, इक्वल हैं कितने, 90। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड देना चाहिए, एंड मार्क्स जो है हमारे इक्वल हैं एंड लेस देन है। यहाँ पे कर लेते हैं लेस देन इक्वल कितने, 100। मतलब कि जो हमारे मार्क्स हैं यहाँ पे, देखो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ हमारे जो मार्क्स है, इंपुट जो करेगा यहाँ पे, इंपुट हम जो ले रहे हैं यूज़र से, जो हमारे मार्क्स हैं वो हमारे 90 हैं या फिर 90 से ज़्यादा है और 100 से कम है या फिर 100 है, तो उसको कौन सा ग्रेड देना चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, इसको ग्रेड देंगे कौन सा, यहाँ पे दे लेते हैं प्रिंट करके यहाँ पे ग्रेड ए प्लस देना चाहिए इसको। यहाँ पे टाइप कर देंगे ग्रेड ए प्लस। ठीक, इसके बाद क्या करना है, अब हमको हमारी जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमारी रन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ अगर मार्क्स 90 से 100 के बीच में हमारे इनपुट देता है, ठीक है, मार्क्स देता है, तो उसको ए प्लस ग्रेड मिलेगा। और अगर कोई मार्क्स इससे कम देता है तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन फिर से इसको ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कॉपी करेंगे। मेरा अलग चलता है कमांड। ठीक, क्योंकि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, ऑल्ट शिफ्ट से। ठीक है, हो जाता है नीचे रेप्लिकेट। ठीक है, तो इसके अगर हमारे 90 एंड 100 के बीच के तो हमने दे दिए, लेकिन अब यहाँ पे देने हमको 80 टू 90 के बीच वालों को कितना कौन सा ग्रेड देना चाहिए, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 80 एंड यहाँ पे कर लेंगे 90। 90। ठीक, और यहाँ पे इक्वल को हटा देंगे, क्योंकि इक्वल तो हमने यहाँ पे दे दिया 90 हो या फिर 90 से ऊपर वाले मार्क्स, तो यहाँ पे हम लेस देन दे देंगे। यहाँ पे 80 हो और ये 80 से बड़ा हो और 90 से कम हो, तो उसको कौन सा ग्रेड देना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेड उसको ए मिलना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेड ए मिलेगा। ठीक, एंड इसके बाद फिर से यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक एक स्पेस देते जाता हूँ ताकि कोड आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अब हमको जो ग्रेड देना है यहाँ पे 70 से 80 वालों के बीच में देना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 70 एंड यहाँ पे कर लेंगे हम यहाँ पे 80। ठीक है, मतलब कि 70 से इक्वल हो एंड 70 से ग्रेटर हो और यहाँ पे 80 से लेस देन हो। ठीक, तो उसको ग्रेड यहाँ पे देना चाहिए, वो यहाँ पे बी प्लस ग्रेड मिलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे इसको कर लेते हैं फिर से रेप्लिकेट, नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 62 यहाँ पे 70 वालों को मार्क्स देना है। यहाँ पे 60 से हमको देना है 70 वालों को। ठीक,
70 वालों को दे दिया। एंड यहाँ पे इसको जो ग्रेड मिलेगा, इसको ग्रेड जो मिलेगा यहाँ पे ग्रेड बी मिलेगा, ठीक है। एंड इसी तरह से नीचे सारे आपको कर लेने हैं। मैं इसको 2-3 बार कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझाने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ एक एक, ताकि आपको कोड है अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ 50 से, और यहाँ पे 60 होना चाहिए। एंड यहाँ पे 40 से 50 होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ग्रेड है, ग्रेड भी हमको चेंज करना चाहिए वी। एंड यहाँ पे सी देना चाहिए, सी प्लस, सी प्लस। एंड यहाँ पे सी देना चाहिए इसको। एंड यहाँ पे डी देना चाहिए इसको। एंड यहाँ पे जो मार्क्स है इनके इसी तरह से आपको नीचे तक मार्क्स है वो, और यहाँ पे और लास्ट कंडीशन है वो यहाँ पे 34 से यहाँ पे देना है। 34 से ज़्यादा हो या फिर 34 हो, और यहाँ पे 40 से कम हो, ठीक है, 40 से कम हो। और इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन हो, यहाँ पे सॉरी मैंने क्या किया, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले में आपके मार्क्स जो हैं 1 हो या फिर 33 से लेस देन हो, लेस देन हो 34 से, ठीक है। यहाँ पे 1 हो या फिर 1 से 34 तक हो, तो इसमें क्या हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है, यहाँ पे फेल प्रिंट कराना है यहाँ पे। तो अब जो हमारा प्रोग्राम है अब आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक मार्क्स नेम से एक वेरिएबल बनाया, उसको इनपुट हमने ले लिया यहाँ पे यूजर से, ठीक है। इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, इंटीजर में, और यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे अगर जो हमारे यूज़र है वो इनपुट यहाँ पे 90 एंड 100 के बीच में देगा तो उसको जो ग्रेड है यहाँ पे ए मिलेगा। एंड जो यूज़र है वो यहाँ पे इनपुट हमारा अगर 80 टू 90 के बीच में देता है तो उसको ग्रेड ए मिलेगा, ठीक है। एंड अगर जो यूज़र इनपुट हमारे यहाँ पे 70 टू 80 के बीच में देता है तो उसको ग्रेड बी प्लस मिलेगा। अगर जो हमारा 60 टू 70 देता है तो उसको ग्रेड बी मिलेगा। एंड 50 टू 60 के बीच में देता है तो उसको सी प्लस मिलेगा। एंड 40 टू 50 के बीच में देता है तो यहाँ पे सी मिलेगा। 34 से लेकर के और यहाँ पे 40 के बीच में देगा तो उसको जो ग्रेड है यहाँ पे डी मिलेगा। अगर जो यूज़र है यहाँ पे उसके मार्क्स यहाँ पे अगर 1 से 34 के बीच में है ना, अगर 1 मार्क्स है या फिर 34 से कम है उसके मार्क्स, तो उसको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा, ठीक है हमारा। अब इसको हम सेव करके कर लेते हैं रन कमांड ऐसे। मैंने इसको सेव कर लिया क्योंकि मैं मैकबुक प्रो पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप विंडो पे यूज़ कर रहे हो तो उसको, ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब यहाँ पे अभी मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि एंट्री और मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनपुट है हम यहाँ पे यूज़र से ले रहे हैं कि एंट्री और मार्क्स, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको मार्क्स 67, ठीक है। तो 67 पे हमें वो जो ग्रेड मिला है यहाँ पे ग्रेड बी मिला है। एंड इसी तरह से फिर से मैं रन करता हूँ कोड को, ठीक है, इसको रन कर लेता हूँ फिर, और यहाँ पे देता हूँ एंट्री और मार्क्स। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 87 को कितना ग्रेड मिलेगा, तो 87 को यहाँ पे ग्रेड ए, मतलब कि अब किसी भी ग्रेड को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो पाइथन में बनाते हैं, ठीक है, किसी के मार्क्स को कैलकुलेट करके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको और को अच्छे से देख लो।